आते यमुनापुर गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में भले ही अभाव था, पर उसकी पत्नी के दिल में उसके लिए अथाह प्रेम था। रामू और उसकी पत्नी प्रभु श्री कृष्ण के भक्त थे। उनकी एकमात्र संपत्ति थी 2 बूढ़ी भैंसें। समय के साथ उनकी गरीबी और भी गहरी होती गई, जैसे किसी खाई की तरह। एक रात चांद की धीमी रोशनी में रामू की पत्नी ने चुप्पी तोड़ी। सुनो जी, अब और नहीं, हमारी गरीबी हमें खा जाएगी। क्यों न एक भैंस को कल बाजार में बेच दे, हाथ में कुछ तो पैसे आएंगे। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही रामू ने अपनी बूढ़ी भैंस की रस्सी पकड़ी और पास के गांव की बाजार की ओर चल पड़ा। उसके मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जल रही थी। सड़क पर थोड़ी दूर चलने के बाद रामू को धूल उड़ाता हुआ एक व्यक्ति मिला। वो एक शानदार घोड़ा लेकर बाजार जा रहा था। अरे बाबा, कहाँ चले? अजनबी ने पूछा। रामू ने बताया कि वह भैंस बेचने जा रहा है। अजनबी ने भैंस को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने एक रहस्यमय मुस्कान दी। इतनी बूढ़ी भैंस के लिए बाजार तक जाने की क्या जरूरत? दे दो मुझे ये भैंस और ले लो ये मेरा घोड़ा। घोड़ा रामू हक्का बक्का रह गया। पर कोई परवाह नहीं, घोड़े की देखभाल में कम झंझट और बच्चों के लिए सवारी, सोचो। रामू ने झट से हाँ कर दी। घोड़े की शान ही अलग है, उसने सोचा। मगर जैसे ही वो घोड़े पर चढ़ा और लगाम खींची, उसके एक भयानक सच पता चला। घोड़ा अंधा था। उसकी चाल डगमगा रही थी, आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। रामू का दिल बैठ गया। रामू मन महसूस कर घोड़े को हाँक रहा था। तभी उसने सामने से एक भले आदमी के साथ एक सफेद शांत गाय आती दिखी। बाबा, इस अंधे घोड़े को कहाँ लेकर जा रहे हो? रामू ने अपना सारा दुख बता दिया। भैंस का सौदा, अंधे घोड़े की धोखेबाजी। अरे राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। सुनो, मेरी गाय बहुत सीधी और खूब दूध देती है। चाहो तो ये ले लो और घोड़ा मुझे दे दो। मुझे घोड़े की बहुत जरूरत है, भले ही वो अंधा हो। रामू को गाय किसी वरदान से कम नहीं लगी। बच्चों को दूध मिलेगा, देखभाल भी आसान। चलो, अंधे घोड़े से तो अच्छी ही है। उसने खुशी खुशी अदला बदली कर ली। पर रामू का दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। जैसे ही उसने गाय को आगे बढ़ाया, उसे जमीन पर घसीटने जैसी आवाज आई। गाय का एक पैर टेढ़ा था, वह लंगड़ी थी। वह निराश होकर लंगड़ी गाय को लेकर आगे बढ़ा। तभी उसे एक और राहगीर मिला, जिसके पास एक छोटी सी बकरी थी। जब रामू ने अदला बदली की, दुख भरी कहानी सुनाई, तो आदमी ने तुरंत हाथ बढ़ाया। बेचने की क्या जरूरत? मुझे गाय की जरूरत है। तुम मेरी प्यारी बकरी ले लो और मुझे ये गाय दे दो। रामू ने फिर सोचा, छोटे से जानवर की देखभाल सबसे आसान, बकरी का दूध तो अमृत होता है। वह राजी हो गया। लेकिन बकरी को छूते ही रामू को लगा कि उसकी चमड़ी ठंडी है। बकरी हाफ रही थी, वह बीमार थी। टूटे दिल से रामू ने बाजार में कदम रखा। उसे वहां कोने में एक व्यक्ति मिला, जिसके बगल में एक शानदार कलगी वाला मुर्गा दबदबाया हुआ था। भाई, यह बीमार बकरी तुम ले लो और यह मुर्गा मुझे दे दो। बिना कोई सवाल किए उस आदमी ने तुरंत अदला बदली कर ली। दोपहर हो चुकी थी। रामू का पेट आग की तरह जल रहा था। पेट में चूहे कूद रहे थे। उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। क्या करूं, उसने सोचा। उसने बिना देर किए उस मुर्गे को सिर्फ 1 रुपए में बाजार में बेच दिया। उसके 1 रुपए से उसे थोड़ा सा खाना खरीदा। तालाब पर हाथ मुंह धोकर पीपल के नीचे बैठकर जब उसने खाने का पहला टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डालने ही वाला था, तभी अचानक फटे पुराने धूल से सने कपड़ों में एक भिखारी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अंदर से धसी हुई थी और होठ सूखे थे। ओ दयालु व्यक्ति, कई दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। बस भूखे को एक रोटी दे दो, बड़ी कृपा होगी। रामू का दिल दर्द से पिघल गया। वह कैसे खा सकता है जब सामने कोई भूखा मर रहा हो। बिना एक पल सोचे उसने खाने की पूरी थाली उठाकर उस भिखारी को दे दी। खाओ भाई,
खाली पेट और खाली हाथ रामू अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जब रामू घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे पानी पिलाया और प्यार से पूछा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? भैंस कितने में बिकी? रामू ने धीरे धीरे घोड़े का, फिर गाय का, फिर बकरी का और अंत में मुर्गे का पूरा किस्सा सुनाया। और अंत में उसने 1 रुपए में बेचा गया मुर्गा और वह पूरा खाना भिखारी को देने वाली बात बताई। लेकिन उसकी पत्नी ने आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया दी। वह हंसी और प्यार से बोली, कोई बात नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं। तुमने भूखे को खाना दिया, तुमने बहुत अच्छा किया। भूखे को खाली पेट भेजना पाप है, तुमने पुण्य का काम किया है। उसने तुरंत जाकर अपने पति के लिए खाना परोसा। अगले दिन सुबह रामू ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जो देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। दरवाजे के ठीक सामने एक जवान तंदुरुस्त बूढ़ी न हुई भैंस खड़ी थी। एक शानदार तेज तरातर बिल्कुल अंधा न हुआ घोड़ा खड़ा था। एक खूब दूध देने वाली स्वस्थ बिना लंगड़ी की गाय खड़ी थी। एक मोटी ताजी स्वस्थ बकरी खड़ी थी और एक विशाल कलगी वाला सबसे सुंदर मुर्गा दहाड़ रहा था। साथ ही जानवर के पैरों के पास एक पत्तल पड़ी थी जिस पर चमचमाता हुआ 1 रुपया रखा था। रामू की पत्नी ने खुशी से कांपते हुए कहा, इन्हें यहाँ कौन लाया? क्या वह वही भिखारी था जिसे कल तुमने खाना खिलाया था? रामू की आंखों में आंसू थे। उसने घुटने पर बैठकर जमीन को छुआ और कांपते हुए कहा, हाँ मेरी पत्नी, वह भिखारी नहीं था, वह जरूर ही साक्षात भगवान थे। रामू की ईमानदारी और दयालुता का फल सौदेबाजी के हर घाटे के बदले उसे ईश्वरीय समृद्धि के रूप में मिला था। वह दिन रामू की गरीबी का आखिरी दिन था।